हे एवरीवन, सो फ्रेंड कैसे हैं आप सभी। आशा आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जोर शोर से आप सभी की पढ़ाई चल रही होगी। सो गाइस, हमने संस्कृत में कारक टॉपिक स्टार्ट कर दिया था और अभी तक हमने कारक में क्या क्या देख लिया है। हमने प्रथमा विभक्ति पढ़ ली है, द्वितीय विभक्ति पढ़ ली है, तृतीय विभक्ति पढ़ ली है, चतुर्थी विभक्ति पढ़ ली है। नाउ आज के इस लेक्चर में हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है पंचमी विभक्ति यानी कि अपादान कारक। ठीक है, अपादान कारक में कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी विभक्ति होती है। इसलिए हम पंचमी विभक्ति को क्या बोल देते हैं? अपादान कारक भी बोल देते हैं। अभी तक हमने इतने सारे लेक्चर देख लिए हैं, इतनी सारी विभक्ति पढ़ ली है, तो अभी तक आपको आइडिया हो गया होगा कि किस तरह से आपको कारक को पढ़ना है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बोला कि अपादान कारक जो होता है इसमें पंचमी विभक्ति होती है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि ये अपादान का मतलब क्या होता है। तो उसके लिए यहाँ पर पहला सूत्र दिया है, ध्रुवम पाए अपादानम। देखिए आप यहाँ पर क्या दिया है? ध्रुवम पाए अपादानम। ठीक है, ये एक पूरा क्या है? पद है। अगर आप इसको तोड़ेंगे तो यहाँ पर आपको तीन वर्ड दिखाई देंगे। एक तो आपको यहाँ पर क्या दिखाई देगा? एक तो आपको यहाँ पर ध्रुवम दिखाई देगा। दूसरा आपको क्या दिखाई देगा? अगर आप म का अ ले लेंगे तो दूसरा आपको यहाँ पर क्या दिखाई देगा? अपाय दिखाई देगा। ठीक है, और तीसरा आपको यहाँ पर क्या दिखाई देगा? अपादान दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? यहाँ पर अपादान दिखाई देगा। ठीक है, तो इसमें से अगर मैं इस अपाय की बात करता हूँ तो इस अपाय का मतलब क्या होता है? इस अपाय का मतलब होता है अलगाव होना। अलगाव बोल दो, या तो आप क्या बोल दो? विरह बोल दो, या तो आप क्या बोल दो? वियोग बोल दो। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम ध्रुवम की बात करते हैं तो ये जो ध्रुवम होता है इसका मतलब क्या होता है? इसका अर्थ होता है जिससे क्या हो? अलगाव हो। जिससे क्या हो? अलगाव हो, उसे हम क्या बोलते हैं? ध्रुवम बोलते हैं। जैसे कि बात करते हैं, मेरे हाथ में मैंने क्या पकड़ी हुई है? लेखनी पकड़ी हुई है। ठीक है, अगर मैं इसको नीचे गिराता हूँ, ठीक है, तो किससे अलग हुई? ये हाथ से अलग हुई। तो ये हाथ क्या हो जाएगा? ध्रुवम हो जाएगा। तो ध्रुवम का मतलब क्या होता है? जिससे अलगाव हो। जैसे कि एक सबसे अच्छा उदाहरण होता है इस कारक में, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पत्ते जो वो किससे गिर रहे हैं? वृक्ष से गिर रहे हैं। तो वृक्ष क्या हो जाएगा? वृक्ष जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ध्रुवम हो जाएगा। और ये जो ध्रुवम होता है इसमें ही कौन सा कारक होता है? ये जो ध्रुवम होता है इसमें ही कौन सा कारक होता है? इसमें ही अपादान कारक होता है। कौन सा कारक होता है? इसमें ही अपादान कारक होता है। ठीक है, तो ध्रुवम का मतलब क्या होता है? ध्रुवम का मतलब होता है जिससे कोई वस्तु क्या हो रही हो? अलग हो रही हो। जैसे कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो पत्ते किससे गिर रहे हैं? वृक्ष से गिर रहे हैं। पत्ते किससे अलग हो रहे हैं? वृक्ष से अलग हो रहे हैं। और जिससे क्या हो? अलगाव हो, उसे हम क्या बोलते हैं? ध्रुवम बोलते हैं। तो इस उदाहरण में वृक्ष क्या हो जाएगा? ध्रुवम हो जाएगा। और ये जो ध्रुवम है इसमें ही आपको क्या करना है? अपादान कारक लगाना है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर इसका अर्थ तो कब देखिए आप यहाँ पर उपाय, अपाय। अपाय का मतलब क्या होता है? अलग होना, या विरह बोल दो, या योग बोल दो। ठीक है, अर्थ में जो ध्रुव है, ध्रुव मतलब जिससे क्या हो रहा हो? कोई वस्तु अलग हो रही हो। ठीक है, तो जिससे कोई वस्तु क्या हो रही हो? अलग हो रही हो, उसे हम क्या कहते हैं? अपादान कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण दिया है वही वाला जो कि बेस्ट उदाहरण है इस कारक के लिए। कौन सा? वृक्ष से क्या गिरते हैं? पत्ता गिरता है। ठीक है, तो यहाँ पर किससे गिर रहा है? तो वृक्ष से गिर रहा है। तो जो वृक्ष है वो क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? ध्रुवम हो जाएगा। हमने बोला ना जिससे कोई वस्तु क्या हो? अलग हो रही हो, तो क्या हो कहलाता है? ध्रुवम कहलाता है। तो यहाँ पर पत्ते किससे अलग हो रहे हैं? यहाँ पर पत्ते जो है वो वृक्ष से अलग हो रहे हैं। तो जो वृक्ष है ये क्या हो जाएगा? ध्रुवम हो जाएगा। ठीक है, और इसे हम क्या कहते हैं? और यहाँ यहीं पर आपको क्या करना है? अपादान कारक लगाना है। ठीक है, ध्रुवम में ही हम क्या करते हैं? अपादान कारक लगाते हैं। तो किससे अलग हो रहे हैं? वृक्ष से अलग हो रहे हैं। और जिससे भी कोई वस्तु क्या होती है? अलग होती हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? अपादान कारक कहते हैं। तो यहाँ पर किससे अलग हो रहे हैं? यहाँ पर वृक्ष से अलग हो रहे हैं। तो वृक्ष जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? यहाँ पर अपादान कारक हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं अगला इन्होंने सूत्र दिया जिसमें ये बताया है कि अपादान कारक में कौन सी विभक्ति होती है। तो अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है। कौन से सूत्र से? अपादाने पंचमी से। तो आप देखिए यहाँ पर अपादाने पंचमी यानी कि अपादान में कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी विभक्ति होती है। चलिए, और यहाँ पर इसके उदाहरण दिए जिससे आपको और अच्छे समझ में आएगा। जैसे कि यहाँ पर दिया है वह गाँव से जाता है। तो किससे अलग हो रहा है? गाँव से अलग हो रहा है। ठीक है, और जिससे क्या हो? अलगाव हो, उसे हम क्या कहते हैं? ध्रुवम बोलते हैं। तो यहाँ पर ध्रुवम क्या हो जाएगा? यहाँ पर ध्रुवम जो है वो क्या हो जाएगा? ग्राम हो जाएगा। तो ये जो ग्राम है ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? ध्रुवम हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा?
ध्रुवम हो जाएगा। और ध्रुवम अपाय अपादाने से हम अपादान कारक किस में करते हैं, ध्रुवम में करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ग्राम में आपको दिखाई दे रहा है, ग्राम में हमने क्या किया, अपादान कारक लगाया। क्या किया, अपादान कारक। और अपादान पंचमी से आपको पता है इसमें कौन सी विभक्ति होगी, पंचमी विभक्ति होगी। तो आप देखिए यहाँ पर ग्राम में कौन सी विभक्ति लगी हुई है, पंचमी विभक्ति लगी हुई है। यहाँ पर कौन सी विभक्ति लगी हुई है, यहाँ पर पंचमी विभक्ति लगी हुई है। वही अगर आप दूसरा उदाहरण देखिए, बहुत फेमस उदाहरण क्या है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। तो किससे पत्ते गिर रहे हैं, वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्रुवम क्या हो जाएगा, ध्रुवम का मतलब क्या होता है, जिससे अलगाव हो। यहाँ पर पत्ते जो है किससे अलग हो रहे हैं, वृक्ष से अलग है। तो यहाँ पर वृक्ष जो है ये क्या हो जाएगा, ध्रुवम हो जाएगा, ध्रुवम हो जाएगा। यानी कि इसमें कौन सा कारक है, इसमें कौन सा कारक है, इसमें अपादान कारक है, अपादान कारक है। और जैसे अपादान कारक है तो आपको पता है अपादाने पंचमी से इसमें कौन सी विभक्ति हो जाएगी, पंचमी विभक्ति हो जाएगी। माइक चल रहा है कि कौन सी विभक्ति हो जाएगी, इसमें पंचमी विभक्ति हो जाएगी। तो देखिए आप वृक्ष में हमने कौन सी विभक्ति लगाई है, पंचमी विभक्ति लगाई है। तो ये क्या हो गया, वृक्षात हो गया, वृक्षात पत्राणि पतंती। अब देखिए अगला उदाहरण देखिए आप, महेशः आसनात् उत्तिष्ठति। तो यहाँ पर महेश जो है वो किससे अलग हो रहा है, तो यहाँ पर देखिए आसन से अलग हो रहा है। तो जिससे अलगाव हो वो क्या कहलाता है, ध्रुवम कहलाता है। तो ये जो आसन है ये क्या है, ध्रुवम है। और यहाँ पर हमने कौन सा कारक लगाया, अपादान लगाया। ठीक है, और ध्रुवम में हम क्या करते हैं, अपादान लगाते हैं। तो जैसे अपादान हो जाएगा तो अपादान पंचमी से इसमें कौन सी विभक्ति लग जाएगी, इसमें पंचमी विभक्ति लग जाएगी। कौन सी लग जाएगी, इसमें पंचमी। तो देखिए आप आसन में हमने कौन सी विभक्ति लगाई है, पंचमी विभक्ति लगाई है। और ये क्या हो गया, आसनात हो गया। ठीक है, वही अगर आप अगला उदाहरण देखिए, ये भी फेमस उदाहरण है, गंगा हिमालय से निकलती है। तो गंगा कहाँ से अलग हो रही है, हिमालय से अलग हो रही है। तो जिससे अलगाव हो, तो देखिए आप यहाँ पर जिससे अलगाव हो वो क्या कहलाता है, ध्रुवम कहलाता है। तो यहाँ पर हिमालय क्या हो जाएगा, ध्रुवम हो जाएगा। और ध्रुवम में ही हम कौन सा कारक लगाते हैं, अपादान कारक लगाते हैं। और अपादान कारक जैसे ही होता है तो अपादान पंचमी से इसमें कौन सी विभक्ति हो जाएगी, इसमें पंचमी विभक्ति हो जाएगी। तो आप देखिए हिमालय में हमने कौन सी विभक्ति लगाई है, पंचमी विभक्ति लगाई है। और ये क्या हो गया, हिमालयात हो गया। देखिए आप यहाँ पर ये क्या हो गया, हिमालयात हो गया। तो आप इसको अगर पूरा बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, गंगा हिमालयात प्रभवती। प्रभवती का मतलब क्या होता है, निकलना। अगला उदाहरण और देखिए आप, बालक जो है वो क्या होता है, सीढ़ी से गिरता है। तो किससे अलग हो रहा है यहाँ पर, बालक, बालक जो वो सीढ़ी से अलग हो रहा है। जिससे अलगाव हो वो क्या कहलाता है, ध्रुवम कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए सीढ़ी को हम संस्कृत में क्या बोलते हैं, सोपन बोलते हैं। ठीक है, सोपान बोलते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, ध्रुवम हो जाएगा ये, क्योंकि इससे क्या हो रहा है, बालक अलग हो रहा है। ठीक है, और जैसे ध्रुवम हुआ तो इसमें कौन सा कारक हो गया, अपादान कारक हो गया। और जैसे अपादान कारक हुआ तो यहाँ पर हम कौन सी विभक्ति लगा देंगे, हम यहाँ पर पंचमी विभक्ति लगा देंगे। तो आप देखिए यहाँ पर सीढ़ी जो है यानी कि सोपान जो है इसमें कौन सा विभक्ति हो गया, पंचमी विभक्ति हो गया। पंचमी विभक्ति होकर ये क्या बन गया, सोपनाथ बन गया। तो बालक सोपनाथ क्या हो जाएगा, पति। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अपादान का मतलब क्या है, जिससे क्या हो, अलगाव हो, या जिससे कोई वस्तु क्या हो रही हो, अलग हो रही हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, अपादान कहते हैं। और अपादान कारक में अपादान पंचमी से कौन सी विभक्ति होती है, पंचमी विभक्ति होती है। ठीक है, चलिए अब हम अगला सूत्र देखते हैं, जिससे आपको पता लग जाएगा कि किस किस में आपको पंचमी विभक्ति लगाना है। तो यहाँ पर देखिए अगला यहाँ पर इन्होंने सूत्र दिया है, जुगुप्सा विराम प्रमादार्थानाम उपसंख्यानाम। तो यहाँ पर देखिए अगर आप इस सूत्र को देखेंगे तो यहाँ पर आपको तीन धातु दिखाई दे रही है। एक तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक तो आपको क्या दिखाई दे रही है, यहाँ पर जुगुप्सा दिखाई दे रही है। देखिए एक तो आपको यहाँ पर जुगुप्सा दिखाई दे रही है, दूसरे आपको कौन सी धातु दिखाई दे रही है, विराम धातु दिखाई दे रही है, और तीसरे आपको कौन सी दिखाई दे रही है, प्रमाद धातु दिखाई दे रही है। ठीक है, तो चलिए इसको मैं इधर अलग लिख लेता हूँ। एक आपको क्या दिखाई दे रही है यहाँ पर, एक तो आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रही है, जुगुप्सा धातु दिखाई दे रही है ना। दूसरी आपको कौन सी धातु दिखाई दे रही है यहाँ पर, दूसरी आप देखिए यहाँ पर विराम धातु दिखाई दे रही है ना। और तीसरी धातु आपको कौन सी दिखाई दे रही है यहाँ पर, तीसरी धातु आपको यहाँ पर प्रमाद धातु दिखाई दे रही है। कौन सी धातु दिखाई दे रही है आपको, प्रमाद धातु दिखाई दे रही है। ठीक है, अगर मैं जुगुप्सा की बात करता हूँ तो जुगुप्सा का मतलब क्या होता है, जुगुप्सा का मतलब होता है घृणा करना या क्या करना, निंदा करना। अगर मैं विराम की बात करता हूँ तो विराम का मतलब क्या होता है, विराम का मतलब होता है रुकना या
क्या बोल सकते हैं आप, रोकना। ठीक है, अगर मैं प्रमाद की बात करता हूँ तो प्रमाद का अर्थ क्या होता है, प्रमाद का मतलब होता है आलस्य, आलस्य बोल दो, या तो आप लापरवाही बोल दो। ठीक है, या तो आप क्या बोल सकते हैं, आप लापरवाही बोल सकते हैं। ठीक है, तो दोनों का मतलब यही होता है। ठीक, तो ये जो जुगुप्सा हो गया, विराम हो गया और ये जो प्रमाद हो गया, तो इन तीन धातुओं के योग में क्या हो जाएगा, ये जो तीन धातु है, इन इन तीन धातुओं के, इन तीन धातुओं के या इनके समान अर्थ देने वाली, या हम कैसा क्या बोल सकते हैं, या इनके समान अर्थ देने वाली धातुओं में, धातुओं के योग में, है ना, देने वाली धातुओं के योग में जिनसे ये क्रियाएं की जाए, धातुओं के योग में जिनसे क्या की जाए, ये क्रियाएं की जाए। कौन कौन सी क्रियाएं, ये क्रियाएं की जाए, तो कौन कौन सी क्रियाएं, तो आप देखिए जुगुप्सा, जुगुप्सा का मतलब क्या है, घृणा, तो मतलब जिनसे आप क्या करेंगे, घृणा करेंगे। या विराम, विराम मतलब रुकना या रोकना, तो जिसे आप क्या करेंगे, रोकेंगे। या प्रमाद, प्रमाद का मतलब क्या होता है, आलस्य, लापरवाही, या जो क्या करेगा, लापरवाही करेगा। तो जिनसे ये क्रियाएं की जाए, ये धातु या इन धातुओं के अर्थ में के योग में जिनसे क्या की जाए, ये क्रियाएं की जाए, तो उन सबकी कौन सी संज्ञा होती है, उन सबकी अपादान संज्ञा होती है। कौन सी संज्ञा होती है, अपादान संज्ञा होती है। और जैसे ही अपादान संज्ञा हुई तो अपादाने पंचमी से इन सब में कौन सी विभक्ति लग जाएगी, इन सब में पंचमी विभक्ति लग जाएगी। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर, देखिए भैया अर्थ यहाँ पर लिखा हुआ, देखिए एक तो क्या हो गया, यहाँ पर जुगुप्सा आपको दिखाई दे रहा है, जिसका मतलब क्या होता है, घृणा करना या निंदा करना। दूसरा आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर विराम दिखाई दे रहा है, विराम का मतलब क्या होता है, रोकना या रोकना। और तीसरी आपको धातु यहाँ पर दिखाई दे रही, कौन सी, प्रमाद धातु। प्रमाद धातु का मतलब क्या होता है, आलसी करना या लापरवाही करना। ठीक है, तो इन अर्थ वाली धातुओं के प्रयोग में या तो आपको ये धातु मिल जाए या इनका अर्थ देने वाली धातुओं के प्रयोग में या योग में, जिससे आप क्या करेंगे, ये सब क्रियाएं करेंगे, मतलब जिससे आप क्या करेंगे, जुगुप्सा यानी कि घृणा करेंगे, जिससे आप क्या करेंगे, विराम मतलब जिसे आप रोकेंगे, या जिससे आप क्या करेंगे, या जो क्या करेगा, आलस या लापरवाही करेगा, तो उसकी अपादान संज्ञा होती है। तो इन सब की क्या होती है, अपादान संज्ञा होती है, और उसमें आपको क्या करना है, पंचमी विभक्ति लगाना है। चलिए उदाहरण के थ्रू हम इसको समझते हैं, आपको और अच्छे समझ में आएगा। जैसे कि आप देखिए यहाँ पर, पाप से घृणा करता है, तो आपको यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर क्या दिखाई दिया, आपको यहाँ पर देखिए, इसको अगर हम पूरा संस्कृत में करेंगे क्या हो जाएगा, पापात जुगुप्सते। तो यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर क्या दिखाई दिया, आपको यहाँ पर जुगुप्सा धातु दिखाई दी। कौन सी धातु दिखाई दी, हमने बोला ही था, जुगुप्सा दिख जाए या विराम दिख जाए या प्रमाद दिख जाए, इनमें से कोई भी धातु अगर दिख जाए तो इसके योग में, मतलब जिससे आप क्या करेंगे, क्रिया करेंगे मतलब। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जुगुप्सा, जुगुप्सा का मतलब क्या होता है, घृणा करना। तो किससे घृणा कर रहे हैं, पाप से घृणा कर रहे हैं। तो जिससे ये क्रियाएं की जाए, तो किससे आप घृणा कर रही, इस उदाहरण में देखिए तो पाप से, तो वो जो पाप है इसकी कौन सी संज्ञा हो जाएगी, अपादान संज्ञा हो जाएगी। तो क्या ये जो पाप है इसकी कौन सी संज्ञा हो जाएगी, इसकी अपादान संज्ञा हो जाएगी। और जैसे इसकी अपादान संज्ञा होती है तो आपको क्या कर देना है, अपादाने पंचमी से यहाँ पर आपको पंचमी विभक्ति लगा देना है। तो देखिए आप यहाँ पर पंचमी विभक्ति लगी हुई है और क्या हो गया, पापात हो गया। आई बात समझ में। तो आपको क्या याद करना है, तीन धातु, एक जुगुप्सा, दूसरा आपको विराम और तीसरा आपको प्रमाद। ठीक है, तो ये जो तीन धातु है या इनके जैसा, इनके समान अर्थ देने वाली धातु के योग में जिनसे क्या की जाए, ये क्रियाएं की जाए। जैसे कि अगर हम जुगुप्सा की बात करते हैं तो जिनसे क्या की जाए, घृणा की जाए। जैसे कि अगर हम विराम की बात करते हैं तो जिसे रोका जाए। ठीक है, या तीसरा जो लापरवाही करे मतलब प्रमाद। ठीक है, तो इन तीन धातुओं के योग में या इनके समान अर्थ देने वाली धातुओं के योग में जिनसे ये क्रियाएं की जाती है, उसमें आपको क्या करना है, अपादान कारक लगाना है। यानी कि उन सबकी क्या होती है, अपादान संज्ञा होती है, और अपादाने पंचमी से वहां पर आपको क्या करना है, पंचमी विभक्ति लगाना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए और दूसरा उदाहरण देखते हैं जिससे और आपको अच्छे समझ में आएगा। देखिए आप यहाँ पर, वह कार्य से रुकता है। तो आप देखिए यहाँ पर, आपको यहाँ पर दूसरी धातु दिख गई, विराम धातु। देखिए आप यहाँ पर कौन सी धातु दिख गई, आपको विराम धातु दिख गई। ठीक है, तो किससे रुकता है,
तो जिनसे ये क्रियाएं की जाती है, तो किससे रुक रहा है? तो देखिए आप यहाँ पर कार्य से रुक रहा है। देखिए आप कार्य, तो कार्य जो है इसकी कौन सी संज्ञा हो गई? अपादान संज्ञा हो गई। और यहाँ पर हमने क्या कर दी? अपादान पंचमी से पंचमी विभक्ति लगा दी और ये क्या हो गया? कार्यात हो गया। मतलब सह कार्यात, कार्यात कार्य जैसे पंचमी विभक्ति लगाई विरमति। तो पंचमी विभक्ति क्यों लगाई? क्योंकि आपको यहाँ पर क्या दिखा? विराम धातु दिखा। ठीक है, अगला आप देखिए यहाँ पर प्रमाद का उदाहरण दिया है। तो आप देखिए वह पढ़ने से प्रमाद करता है, मतलब पढ़ने से क्या करता है? आलस्य करता है। तो किससे आलस्य करता है? पढ़ने से अलग करता है। तो आप देखिए यहाँ पर पढ़ने जो है इसमें कौन सी संज्ञा हो गई? अपादान संज्ञा हो गई और यहाँ पर पंचमी विभक्ति लगी। तो क्या हो गया? सह पठनात् प्रमादति। तो इसमें पंचमी विभक्ति क्यों लगी? क्योंकि आपको यहाँ पर क्या दिखाई दिया? प्रमाद धातु दिखाई दी। क्या दिखाई दी आपको? यहाँ पर प्रमाद धातु दिखाई दी। ठीक है, उसके बाद आप देखिए वह धर्म से प्रमाद करता है। तो आप देखिए यहाँ पर आपको क्या दिखाई दिया? सह धर्मात् प्रमादति। यहाँ पर आपको क्या दिखाई दिया? प्रमाद दिखाई दिया। इस कारण अब किससे वो क्या करता है? प्रमाद करता है। तो वो धर्म से प्रमाद करता है। तो देखिए यहाँ पर धर्म जो है इसकी अपादान संज्ञा हुई और अपादान पंचमी से यहाँ पर पंचमी विभक्ति लगाई। तो क्या हो गया? ये धर्मात् हो गया। तो सह धर्मात् प्रमादति। ठीक है, चलिए तो इस तरह से आपको क्या याद रखना है? आपको एक तो यहाँ पर क्या याद रखना है? जुगुप्सा याद रखना है। क्या रखना है? यहाँ पर जुगुप्सा याद रखना है। ठीक है, दूसरा आपको क्या याद रखना है? दूसरा आपको यहाँ पर विराम याद रखना है। ठीक है, और तीसरा अगर हम बात करते हैं तो तीसरा आपको यहाँ पर क्या याद रखना है? प्रमाद याद रखना है। तो ये तीन धातु के योग में या इनके समान अर्थ देने वाली धातुओं के योग में जिनसे ये क्रियाएं की जाती है उनकी क्या होगी? उनकी अपादान संज्ञा होगी। और जैसे ही अपादान संज्ञा होगी तो यहाँ पर आपको क्या करना है? अपादान कारक लगाना है। ठीक है, आई होप आपको ये सूत्र समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट सूत्र की तरफ हम बढ़ते हैं और अगला सूत्र यहाँ पर दिया है। देखिए आप यहाँ पर अगला सूत्र यहाँ पर क्या दिया? वित्र अर्थानाम भय हेतु। तो ये सूत्रों को आप देखेंगे वित्र अर्थानाम भय हेतु। तो यहाँ पर आपको दो वर्ड दिखाई देगा। एक तो क्या एक तो आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? एक तो आपको यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। एक तो आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? भी दिखाई दे रहा है। और दूसरा आपको यहाँ पर क्या दिखाई देगा? दूसरा आपको यहाँ पर तृण दिखाई देगा। ठीक है, भी का मतलब क्या होता है? भी का मतलब होता है डरना। क्या हो जाएगा? डरना। और अगर हम तृण की बात करते हैं तो जो तृण होता है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है रक्षा करना। क्या हो जाएगा? रक्षा करना। ठीक है, तो भी धातु हो गया और ये जो त्राण धातु हो गई। ठीक है, तो इनके योग में या इनके समान अर्थ देने वाली वही सेम जो हमने लास्ट में किया था। तो क्या हो जाएगा? इन दोनों के योग में ये जो दो धातु है ना, ये धातु है, इनके योग में या इनके समान, या क्या हो जाएगा? इनके समान अर्थ देने वाली धातुओं के योग में या इनके समान देने वाली धातुओं में जिससे क्या हो जाए? डरा जाए या जिससे क्या की जाए? रक्षा की जाए। तो उसकी क्या हो जाएगी? अपादान संज्ञा हो जाएगी। और अपादान पंचमी से वहां पर आपको क्या कर देना है? पंचमी विभक्ति लगा देना है। तो देखिए आप यहाँ पर ये जो सूत्र है उसका अर्थ देखिए। तो क्या बोला यहाँ पर? एक तो आपको यहाँ पर भी यानी कि भय धातु दिखाई थी। दूसरा आपको यहाँ पर भय का मतलब क्या होता है? डरना। और दूसरा आपको यहाँ पर त्राण का मतलब क्या होता है? रक्षा करना। ठीक है, तो एक तो क्या जाएगा? भी और त्राण अर्थ वाली धातुओं के योग में जिससे क्या हो? भय हो या जिससे क्या की जाए? रक्षा की जाए। तो उसकी क्या होगी? अपादान संज्ञा होगी। और अपादान पंचमी से आपको उसमें क्या करना है? आपको उसमें क्या करना है? पंचमी विभक्ति लगानी है। कौन सी विभक्ति लगानी है आपको? अपादान पंचमी से पंचमी विभक्ति लगानी। उदाहरण के तो समझे, आपको और अच्छे समझ में आएगा। जिसकी बात करते हैं, चोर से डरता है। तो आप देखिए यहाँ पर ये जो चोरात है इसमें पंचमी विभक्ति क्यों लगी? क्योंकि आपको यहाँ पर देखिए भी धातु दिखाई दी, आपको भई वाली यहाँ पर धातु दिखाई दी। ठीक है, तो किससे डरता है? चोर से डरता है। तो यहाँ पर चोर में कौन सी संज्ञा होगी? अपादान संज्ञा होगी। और अपादान पंचमी से यहाँ पर कौन सी विभक्ति होगी? पंचमी विभक्ति होगी। तो देखिए आप यहाँ पर ये जो चोर है इसमें हमने कौन सी विभक्ति लगा दी? इसमें हमने पंचमी विभक्ति लगा दी।
ठीक है, क्यों लगाई? क्योंकि आपको यहाँ पर भी धातु दिखाई दी। अकॉर्डिंग टू भित्र अर्थानाम भय हेतु सूत्र के थ्रू। ठीक है, उसके बाद आप देखिए यहाँ पर अगला उदाहरण देखिए और आपको अच्छे समझ में आएगा। देखिए, भेड़िया सिंह से डरता है। तो भेड़िया जो है आप किससे डर रहा है? वो सिंह से डर रहा है। तो जो सिंह है इसमें हमने कौन सी विभक्ति लगाई? पंचमी विभक्ति लगाई। क्यों लगाई? क्योंकि देखिए आपको यहाँ पर भई वाली धातु दिखाई दी। तो जहां पर आपको क्या दिख जाए? भी धातु दिख जाए, जहां पर आपको क्या दिख जाए? त्राण धातु दिख जाए। ठीक है, तो इनके योग में, इन धातु के योग में या इनके समान अर्थ देने वाली धातु के योग में जिससे डरा जाए, जिससे रक्षा की जाए, तो वहां पर आपको क्या करना है? वहां पर आपको क्या करना है? पंचमी विभक्ति लगाना है। ठीक, तो देखिए आप यहाँ पर वृक्कः सिंहात बिभेति। तो ये जो किससे, ये जो भेड़िया किससे डर रहा है? वो सिंह से डर रहा है। तो जिससे डरा जाए उसके आपको क्या करना है? अपादान संज्ञा करना है और वहां पर आपको पंचमी विभक्ति लगाना है। तो देखिए आप यहाँ पर हमने सिंह में कौन सी विभक्ति लगाई? हमने यहाँ पर पंचमी विभक्ति लगाई। तो क्या हो गया? ये हो गया सिंहात हो गया। ठीक है, उसके बाद आप देखिए बच्चा सांप से डरता है। तो यहाँ पर देखिए, आप देखिए यहाँ पर आपको भय वाली धातु दिखाई दी, विभेति। ठीक है, तो आप देखिए ये जो सर्प है किससे डर रहा है? बच्चा सांप से डर रहा है। तो जो सर्प है इसमें कौन सी संज्ञा हो गई? इसमें अपादान संज्ञा हो गई और हमने यहाँ पर अपादान पंचमी से पंचमी विभक्ति लगा दी। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया? सर्प में हमने पंचमी विभक्ति लगाई तो क्या हो गया? सर्पात हो गया। तो देखिए शिशुः सर्पात बिभेति। तो इसे पंचमी विभक्ति क्यों लगी? क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया? आपको भय वाली धातु दिखाई दी। ठीक, उसके बाद आप देखिए पिता पुत्र की सिंह से रक्षा करता है। पिता पुत्रम सिंहात रक्षति। तो जो सिंहात इसमें पंचमी विभक्ति लगी हुई है, क्यों लगी हुई है? क्योंकि यहाँ पर रक्षा धातु आपको दिखी, रक्षा वाली धातु आपको दिखी। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया? जिससे रक्षा किया, किससे रक्षा किया? शेर से रक्षा किया, सिंह से रक्षा किया। तो उसकी हमने क्या कर दिया? अपादान संज्ञा करी और वहां पर हमने पंचमी विभक्ति लगा दी। तो सिंह का क्या हो गया? पंचमी विभक्ति लगाकर सिंहात हो गया। तो पिता पुत्रम सिंहात रक्षति। तो ये जो सिंहात है इसमें हमने क्या किया? पंचमी विभक्ति लगाई। क्यों लगाई? क्योंकि आपको यहाँ पर रक्षा अर्थ वाली धातु दिखाई दी। ठीक है, उसके बाद आप देखिए पापात त्रायते, पाप से रक्षा करते हैं। किससे रक्षा करते हैं? पाप से। जिससे रक्षा की जाए वहां पर आपको क्या कर देना है? पंचमी विभक्ति लगा देना है। अगर आपको त्राण यानी कि रक्षा अर्थ देने वाली धातु दिखाई दे तो देखिए आप यहाँ पर आपको क्या दिखाई दी? आपको यहाँ पर त्राण दिखाई दिया। ठीक है, तो किससे रक्षा किया? पाप से। तो पाप में हमने क्या कर दिया? पंचमी विभक्ति लगा दी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कौन सा सूत्र? दूसरा सूत्र। चलिए अगले सूत्र की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा सूत्र है, मजेदार सूत्र है। तो क्या बोला यहाँ पर? देखिए यहाँ पर क्या बोला? अख्यातोपयोगे, अख्यातोपयोगे। तो यहाँ पर आपको एक वर्ड दिखाई देगा। एक तो आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? अख्यात दिखाई दे रहा है। ठीक है, और दूसरा वर्ड आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? एक तो आपको अख्यात दिखाई दे रहा है, दूसरा आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? उपयोग दिखाई दे रहा है। तो अख्यात का मतलब क्या होता है? अख्यात का मतलब होता है व्याख्याता। क्या हो जाएगा? अख्यात का मतलब क्या होता है? व्याख्याता। या तो आप ऐसा बोल दो पढ़ाने वाला, या तो आप क्या बोल दो? पढ़ाने वाला। और उपयोग का मतलब क्या होता है? उपयोग का मतलब होता है नियम से। ठीक है, तो ये जो अर्थ है इसका मतलब क्या जाएगा? नियम से पढ़ाने वाला जो होता है उसमें आपको क्या करना है? पंचमी विभक्ति लगाना है। तो आप देखिए यहाँ पर जिससे नियम पूर्वक विद्या पढ़ी जाए या कुछ सीखा जाए, तो ऐसे व्याख्याता या जो प्रवक्ता होता है या जो अध्यापक या शिक्षक पढ़ाने वाला जो होता है उसकी क्या होती है? अपादान संज्ञा होती है और वहां पर आपको क्या करना है? पंचमी विभक्ति लगाना है। तो क्या सूत्र है? सूत्र क्या है? अख्यातोपयोगे। तो यहाँ पर आपको दो वर्ड दिखाई दिया। एक तो आपको क्या दिखाई दिया? एक तो आपको अख्यात दिखाई दिया, दूसरा आपको क्या दिखाई दिया? यहाँ पर उपयोग दिखाई दिया। अख्यात का मतलब क्या होता है? व्याख्याता या पढ़ाने वाला, और उपयोग का मतलब क्या होता है? नियम रूप से। ठीक है, तो नियम रूप से जो पढ़ाने वाला होता है या जिससे आप क्या करते हैं? विद्या प्राप्त करते हैं। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं आपको नियम रूप से क्या कर रहा हूं? पढ़ा रहा हूं। तो पढ़ाने वाले में कौन सी विभक्ति हो जाएगी? पंचमी विभक्ति हो जाएगी। चलिए उदाहरण के थ्रू आप समझते हैं, आपको और अच्छे समझ में आएगा। जैसे कि आप देखिए यहाँ पर उपाध्याय से पढ़ता है। पहले क्या होता था? पढ़ाने वाले को उपाध्याय बोलते थे। तो आप देखिए यहाँ पर हमने क्या बोला सूत्र में? हमने सूत्र में क्या बोला? कि जिससे नियम रूप से पढ़ा जाए, तो उसमें आपको क्या करना है? पंचमी विभक्ति लगाना है। तो किससे पढ़ रहे हैं आप? उपाध्याय से पढ़ता है। तो जिससे पढ़ा जाए,
नियम रूप से जिससे पढ़ा जाए, ठीक है, या जिसे विद्या प्राप्त की जाए, तो उसमें आपको क्या कर देना है, पंचमी विभक्ति लगा देना है। तो यहाँ पर देखिए उपाध्याय से पढ़ता है, तो ये जो उपाध्याय है इसमें क्या हो जाएगा, पंचमी विभक्ति लग जाएगी। देखिए आप यहाँ पर इसमें हमने क्या करी है, पंचमी विभक्ति लगाई है, तो क्या हो गया ये उपाध्यायात हो गया, उपाध्यायात अतीत है। देखिए आप यहाँ पर अगला देखिए, छात्र गुरुजी से पढ़ता है, तो जिससे पढ़ा जाए, नियम रूप से पढ़ा जाए, उसकी कौन सी संज्ञा होती है, अपदान संज्ञा होती है, वहां पर आपको पंचमी विभक्ति लगाना है। तो छात्र किससे पढ़ता है, गुरुजी से पढ़ता है, तो जो गुरुजी है इसकी क्या हो जाएगी, अपदान संज्ञा हो जाएगी, और यहाँ पर कौन सी विभक्ति हो जाएगी, पंचमी विभक्ति हो जाएगी। तो देखिए हमने यहाँ पर गुरु की पंचमी विभक्ति लगाई और क्या हो गया, ये गुरोह हो गया। अगला उदाहरण देखिए आप, रवि शिक्षक से संगीत सीखता है, तो किससे संगीत सीखता है, शिक्षक से सीखता है, तो जिससे कुछ सीखा जाए, नियम रूप से कुछ विद्या प्राप्त की जाए, तो जो व्याख्या होता है, व्याख्यात होता है, या तो फिर अध्यापक होता है या शिक्षक होता है, तो उसमें आपको क्या करना है, पंचमी विभक्ति लगाना है। तो ये जो शिक्षक है, देखिए आप यहाँ पर हमने पंचमी विभक्ति लगाई, तो ये क्या हो गया, शिक्षकात हो गया। ठीक, चलिए अगला आप देखिए, बालक अध्यापक से संस्कृत पढ़ता है, तो किससे नियम रूप से पढ़ रहा है, अध्यापक से पढ़ रहा है, तो जिससे नियम रूप से पढ़ा जाए उसमें आपको क्या करना है, पंचमी विभक्ति लगाना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए अध्यापक में हमने क्या करी, पंचमी विभक्ति लगाई, तो क्या हो गया, ये अध्यापकात हो गया। उसके बाद आप देखिए, वट गुरु से कर्मकांड जानता है, तो किससे कर्मकांड सीखा जा रहा है, यहाँ पर नियम रूप से गुरु से सीखा जा रहा है, और जिससे नियम रूप से पढ़ा जाए उसमें आपको क्या करना है, अपदान संज्ञा करना है, और आपको वहाँ पर अपदान पंचमी से कौन सी विभक्ति लगाना है, पंचमी विभक्ति लगाना है। तो यहाँ पर कर्मकांड किससे सीखा जा रहा है, गुरु से सीखा जा रहा है, तो गुरु की कौन सी संज्ञा हो गई, अपदान संज्ञा हो गई, और यहाँ पर कौन सा कारक हो गया, यहाँ पर कौन सी विभक्ति हो गई, यहाँ पर पंचमी विभक्ति हो गई। तो देखिए आप यहाँ पर गुरु में हमने पंचमी विभक्ति लगाई, तो क्या हो गया, यहाँ पर गुरोह हो गया, गुरोह हो गया। ठीक है, चलिए उसके बाद आप देखिए, अब अगला सूत्र जो है एकदम आसान सूत्र है। यहाँ पर बस आपको कुछ वर्ड याद रखना है, जैसे कि बात करते हैं, अन्न हो गया, भिन्न हो गया, इतर हो गया, रीते। अब ये इंपॉर्टेंट, रीते इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ पर पूर्व हो गया, प्राग, प्रत्यक, बहिः, आरभ्य, प्रभृति। ठीक है, तो इन शब्दों के योग में जहाँ पर भी आपको ये शब्द दिख जाए, तो इनके योग में जो भी है वहां पर आपको क्या करना, पंचमी विभक्ति लगा देना है। यहाँ पर आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, तो ये जो भी आपको स्क्रीन पर वर्ड दिखाई दे रहे हैं, शब्द दिखाई दे रहे हैं, तो इनके योग में जो भी होगा वहां पर आपको क्या कर देना है, पंचमी विभक्ति लगा देना है, बस। ठीक है, कोई अपदान कुछ नहीं, जैसे ये वर्ड दिखे आपको क्या करना है, पंचमी विभक्ति लगाना है इसके योग में जो भी है। ठीक, तो देखिए आप यहाँ पर कृष्ण से भिन्न, तो देखिए आप यहाँ पर आपको क्या दिखा, यहाँ पर आपको अन्य दिखा, तो यहाँ पर हमने इसके योग में क्या कृष्ण है, तो यहाँ पर हमने पंचमी विभक्ति लगा दी। भिन्न कृष्णा, तो देखिए यहाँ पर आपको क्या दिखा, भिन्न दिखा, तो इसके योग में क्या है, कृष्ण है, तो यहाँ पर पंचमी विभक्ति लगा दी। उसके बाद अगला देखिए, इतरः कृष्णात्, तो यहाँ पर क्या दिखा आपको, इतरः दिखा, तो इसके योग में जो कृष्ण है इसमें पंचमी विभक्ति लग गई। वैसे ही आप द्वितीय हो गया, यहाँ पर आपको पूर्वो दिखा, यहाँ पर प्राक दिखा आपको, यहाँ पर आपको क्या दिखा, यहाँ पर आपको भवात दिखा। ठीक है, तो ये जो शब्द दिखते हैं, तो इनके योग में जो भी होता है उसमें आपको क्या कर देना, पंचमी लगा देना है। जैसे कि यहाँ पर कृष्ण में लग गई, यहाँ पर ग्राम में पंचमी लग गई, यहाँ पर ग्राम में लग गई, और यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर किस पे लग गई है, भवात प्रभृति हरि सेव्य, यहाँ पर प्रबद्ध है, इसमें क्या हो गया, पंचमी विभक्ति लग गई। ठीक, चलिए उसके बाद हम ये तो सूत्र एकदम आसान था, यहाँ पर वर्ड याद रखना है और इसके योग में जो भी होता है उसमें आपको क्या कर देना है, पंचमी विभक्ति लगा देना है। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं अगला सूत्र क्या है, भुवः प्रभवः। तो इसका अर्थ क्या होता है, भू धातु के योग में जहाँ कोई चीज क्या उत्पन्न होती है उसमें आपको क्या करना है, पंचमी विभक्ति लगाना है। और इसमें आपको यही एक उदाहरण देखने को मिलेगा कि हिमालय से गंगा निकलती है, हिमालय से गंगा निकलती है, तो किससे गंगा निकल रही है, हिमालय से निकल रही है, तो यहाँ जो हिमालय है ये इसमें क्या हो जाएगा, पंचमी विभक्ति लग जाएगी। तो देखिए आप हिमालयात हो गया। ठीक है, तो क्या सूत्र क्या बोल रहा है, भू धातु के योग में, भू धातु जहाँ भी आपको भू धातु दिख जाए तो इसके योग में कोई भी चीज जिससे क्या हो रही है, उत्पन्न हो रही है, तो वहां पर आपको करना है, पंचमी विभक्ति लगा देना है। तो गंगा किससे उत्पन्न हो रही है, हिमालय से उत्पन्न हो रही है, तो ये जो हिमालय है आपको यहाँ पर क्या करना है, पंचमी लगा देना है। क्यों लगाना है, क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो प्रभवती, यहाँ पर आपको क्या दिखाई दिया, भू धातु दिखाई दी। तो भू धातु के योग में जिससे कोई चीज क्या हो रही है, उत्पन्न हो रही हो, तो उसमें आपको क्या करना है, पंचमी विभक्ति लगा देना है। ठीक, चलिए उसके बाद हम बात करते हैं अगला, देखिए बहिः। अगला सूत्र क्या है,
बहिर्योगे पंचमी, यानी कि बाहर के योग में आपको पंचमी विभक्ति लगा देना है। जैसे कि बात करते हैं गांव के बाहर क्या है, मंदिर है, तो आपका आप देखिए आपको यहाँ पर क्या दिखाई दिया, बही दिखाई दिया। तो जैसे ही बही आपको दिखाई देता है तो इसके योग में, तो किसके बाहर, तो यहाँ पर देखिए गांव के बाहर, तो उसमें क्या हो जाएगा, पंचमी विभक्ति लग जाएगी। ठीक।